हेलो व्यूअर्स, आज हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय की वार्षिक परीक्षा की। तो वार्षिक परीक्षा में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री का एक सेक्शन होता है और इसमें प्रोज और पोइट्री के कुछ भाग दिए जाते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं हम पहले देख लेते हैं। तो यह खंड कुल 6 अंक का है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस खंड के 2 भाग है। प्रथम भाग में प्रोज और द्वितीय भाग में पोइट्री खंड से एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं। जैसे हिंदी में गद्यांश आते हैं उसी तरह से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं। प्रमुख लेसन्स के एवं पोएम्स के मुख्य मुख्य खंडों को छांटकर उनका अभ्यास करें। एक्सट्रैक्ट में आए हुए कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर उनके अर्थ बताते हुए सिनोनिम्स और अपोजिट वर्ड का भी अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट को समझ लेंगे और सभी पाठों के लेखक और कवियों के नाम याद कर लेना चाहिए आपको। तो इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने पोयम और पोइट का नाम याद करा था। तो आज हम सबसे पहले प्रोज की एक्सट्रैक्ट देख लेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, read the following extract from the prose and choose the correct option, put right before the correct answer। तो यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट हम तैयार करेंगे आज के वीडियो में। इसके बाद के जो एक्सट्रैक्ट है वो अगले वीडियो में तैयार करेंगे। हम अंग्रेजी की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्ट 1 है, द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch at 1:30 in the morning. I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of my aeroplane. I saw the big lights of a big city in front of me। तो एक्सट्रैक्ट था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, क्योंकि 3 नंबर का एक्सट्रैक्ट आएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। क्लाउडी, क्लियर या फोगी। तो कैसा वेदर था? तो यहाँ दे रखा था देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, मतलब स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं था। तो कैसा मौसम था? क्लियर था। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लियर। तो ये वाला राइट है। दूसरा जो क्वेश्चन है, द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम। पायलट कहाँ से वापस रिटर्न हो रहा था? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका आंसर कहाँ लिखा है। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। ठीक है, तो वो फ्रांस टू इंग्लैंड। द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, तो फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रांस टू इंग्लैंड, ये वाला आंसर ही राइट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर, यह कौन से लेसन से लिया गया आपकी बुक के? तो यहाँ पे ऑप्शन है लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट या ब्लैक एरोप्लेन। तो इसका आंसर है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, इसका आंसर है ब्लैक एरोप्लेन, ये वाला आंसर राइट है। इसके बाद जो सेकंड वाला एक्सट्रैक्ट है वह भी हम देख लेंगे और इसके बाद वाले एक्सट्रैक्ट भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो दूसरा जो एक्सट्रैक्ट है, The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो ये एक्सट्रैक्ट पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से लेसन का एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है,
फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो ये जो किस लेसन से ये टेक्स्ट मतलब एक अध्यांश लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट या ब्लैक एरोप्लेन। तो हमें पता है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है यह ए लेटर टू गॉड जो लेसन है उससे लिया गया है, तो यह आंसर राइट है। दूसरा क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहाँ स्थित था। एट द फुट ऑफ ए हिल, इन द विलेज या ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो यहाँ पे दे ही रखा था। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर विलेज सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। तो हमें यहाँ पर वह शब्द ढूंढना है जो पैसेज में क्लोजली के निकट है, ठीक है, जिसका अर्थ क्लोजली के समान अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रॉमिस्ड, डॉटेड या इंटीमेटली। तो इन तीनों में से जो आंसर राइट है वो इंटीमेटली जो कि क्लोजली के सिमिलर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद हम तीसरा एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आई न्यू दैट द oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो यह एक्सट्रैक्ट था। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। तो यह किस लेसन से लिया गया है और उस लेसन के राइटर कौन है। यहाँ पे राइटर का नाम पूछा है। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे GL फ्लुंट्स, अनूप कुमार दत्ता, नेल्सन मंडेला। तो इनमें से जो राइट आंसर है वह है नेल्सन मंडेला, ठीक है। इस लेसन के जो राइटर है वो है नेल्सन मंडेला। दूसरा क्वेश्चन है ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। ऑप्शन है प्रिजनर ऑफ सुपीरियोरिटी, ए प्रिजनर ऑफ सेल्फ वैल्यू, ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। तो इसका आंसर है ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइट। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड, यहाँ से एक शब्द ढूंढना है फ्रॉम द अबव टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में से विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइट। वाइट जो वर्ड है इसके अपोजिट जिसका अर्थ निकलता हो वैसा वर्ड हमें यहाँ से ढूंढना है। ऑप्शन दे रखा है लिबरेटेड, नेरो, रॉ। तो अपोजिट जो अर्थ है वह है नेरो का, ठीक है। तो ये आंसर होगा। और इस प्रकार हमने 3 एक्सट्रैक्ट देख लिए और इसके बाद के एक्सट्रैक्ट भी हम करेंगे क्योंकि हम 10वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।